यमुनापार विकास बोर्ड का फिर से होगा गठन। आप सरकार बनने के बाद बोर्ड हो गया था निष्क्रिय। यमुनापार में विकास के कार्य फिर से हो सकेंगे। विवेक विहार में ट्रैक्टर ने पैदल राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी। शकरपुर में सनातन सम्मान रक्षा समिति की नवरात्रि को लेकर अपील। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने का अनुरोध। जुबेर चौधरी ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। हत्या के प्रयास मामले में अपराधी की गिरफ्तारी। आरोपी पहले भी छेड़छाड़ के 2 मामले में रहा है शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। कृष्णानगर पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को पकड़ा। महिला से चाकू की नोक पर लूटा मंगलसूत्र और झुमके। आरोपियों से लूटी गई संपत्ति बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुनापार विकास बोर्ड के गठन की उम्मीद फिर से जगी है। साल 2020 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बोर्ड निष्क्रिय कर दिया था। दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी बोर्ड से बना दिया है, जिसकी घोषणा बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने की थी। वहीं ऐसे में यमुनापार के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बोर्ड न होने से अनअधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिल पा रहा था। यमुनापार में 300 से अधिक अनअधिकृत कॉलोनियां हैं। बाकी क्षेत्र के मुकाबले यमुनापार में आबादी भी अधिक है। जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक थे, उस दौरान लक्ष्मीनगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने बोर्ड के निष्क्रिय किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह इसके लिए हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन आप सरकार ने कोर्ट में कह दिया था कि इस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है। पता चला है कि सीएम ने भी बोर्ड के गठन में दिलचस्पी ली है और बोर्ड का गठन वक्त की जरूरत बताया है। यमुनापार के बीजेपी विधायक भी बोर्ड के गठन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन का कहना है कि बोर्ड के गठन की मांग को लेकर सीएम से भी मिलेंगे। विवेक विहार इलाके में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक पैदल राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। अब पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राहुल ज्वालानगर में रहते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। 18 मार्च को वह अंबेडकर पार्क से घर लौट रहे थे। रात करीब 12:30 बजे शमशान घाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रैक्टर से राहुल गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दोस्त ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां बाद में उन्हें सफदरगंज अस्पताल भेजा गया। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी की पहचान कर रही है। राहुल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनके परिवार वाले दादा के निधन के कारण अंतिम संस्कार में गए हुए हैं। पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। शकरपुर इलाके में सनातन सम्मान रक्षा समिति ने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों और होटल्स को बंद करने की अपील की है। समिति ने एक मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व बीजेपी पार्षद रामकिशोर शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने पोस्टर बैनर के साथ स्थानीय दुकानों, मीट और बिरयानी की दुकानों पर जाकर दुकानदारों से नवरात्रि के दौरान अपनी दुकानें बंद करने का अनुरोध किया। रामकिशोर शर्मा ने बताया कि दुकानदारों ने उनकी अपील को स्वीकार किया है और वे नवरात्रि में अपनी दुकानें बंद रखेंगे। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में भी चर्चा हुई। सीलमपुर विधायक जुबेर चौधरी ने कहा कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और वे चाहे तो पूरे साल के लिए मीट की दुकानों को बंद करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है और अगर नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद की जाती हैं तो बीजेपी को रमजान में शराब की दुकानों को बंद करने पर भी विचार करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर लगभग 30-35 बिरयानी की दुकान है, 8 कच्चे मीट की दुकान है और चिकन मोमोज की दुकानें हैं। उनसे हमने प्रार्थना की है कि आप नवरात्रों में 30 तारीख से 6 अप्रैल तक दुकानें ना खोलें, मीट की बिक्री ना करें, क्योंकि निश्चित रूप से
जब हम देखते हैं ये दुकानें खुली होती है तो हमारी आस्था पर बहुत चोट लगती है। और हमने कहा कि 3 दिन पहले हम पहले अपील कर ले, हमारी अपील को स्वीकार करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सभी लोगों ने हमारी अपील को स्वीकार किया। नवरात्रि भी मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। वो कह रहे हैं मीट बंद कर देना चाहिए, मीट के साथ साथ दारू भी बंद कर देनी चाहिए, और इसके लिए उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार है, वो चाहें तो आज ही प्रस्ताव पास कर दें और कह दें कि भैया दिल्ली के अंदर ना मीट बिकेगा ना शराब बिकेगी। आप कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता इसको डिसाइड अब बीजेपी के वो विधायक करेंगे जो घरों से निकलते भी नहीं। क्राइम ब्रांच की टीम ने शहादरा थाना इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अपराधी गौरव शेरावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामनगर शहादरा का निवासी है। वह पहले भी छेड़छाड़ के 2 मामले में शामिल रह चुका है। शिकायतकर्ता जतिन कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह लोनी रोड शहादरा में खाना खा रहे थे, अचानक गौरव शेरावत और उनके भाई रूपिन शेरावत नामक 2 हमलावर वहां आए और गौरव शेरावत ने बेसबॉल के बैट से उनके सिर पर प्रहार कर दिया और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। रूपिन शेरावत पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, जबकि गौरव को कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को रामनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव शेरावत ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। कृष्णानगर की झारखंडी कॉलोनी में लूटपाट की घटना में कृष्णानगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों जाकिर और शेर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला से चाकू की नोक पर उसका मंगलसूत्र और झुमके लूट लिए थे। महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद गश्त पर तैनात हेड कांस्टेबल विवेक और हेड कांस्टेबल निकुंज ने आरोपियों का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों से लूटी गई संपत्ति, मंगलसूत्र और झुमके बरामद किए गए हैं। जाकिर और शेर मोहम्मद के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। शाहदरा इलाके में स्पेशल स्टाफ ने गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए T20 IPL क्रिकेट मैच पर अवैध सट्टेबाजी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर ओल्ड अर्जुन नगर कृष्णानगर में सट्टेबाजी की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर राजीव और राहुल नामक आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जो लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए सट्टा लगवा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे टाटा स्काई लाइव प्रो ऐप के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी चला रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। स्पेशल स्टाफ की एक टीम ने शाहदरा जिले के सीमापुरी थाना क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 59,360 रुपए नगद और 2 ताश की गड्डियां बरामद की गई है। पुलिस को अवैध जुए के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम बनाई गई, जिसके बाद टीम ने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ, अब्दुल अली, कासिम, हफीजुल, कमरुद्दीन, अली दत्त खान और शकरू अली के रूप में हुई है, जो सभी नई सीमापुरी दिल्ली के निवासी हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि वे आसानी से पैसे कमाने के लिए यह अवैध जुआ खेल रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नन्नगरी की पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 250 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ACP नन्नगरी के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई। टीम ने नन्नगरी के E ब्लॉक में घेराबंदी की और आरोपियों को रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से स्मैक बरामद हुई है। आरोपी ने बताया कि वह इसे इलाके में बेचने के लिए लाया था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। CBSE अब डमी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर सख्ती लगाने की योजना बना रही है। अगले सेशन 2025 से 26 से अगर कोई छात्र डमी स्कूल में पढ़ता है तो उसे 12वीं का बोर्ड परीक्षा देने से रोका जा सकता है। इस फैसले पर हमने सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से बातचीत की। शिक्षकों का कहना है कि CBSE ने यह बिल्कुल सही निर्णय लिया है। उनका कहना है कि डमी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं जाते, उनके लिए अच्छा कदम होगा। कई छात्र जो नीट, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, डमी स्कूलों में दाखिला लेते हैं, क्योंकि वहां उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये नियमित छात्र की तरह बोर्ड परीक्षा देते थे, लेकिन अब अगर इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए तो ये बेहतर रहेगा।
अक्सर बच्चों के नाम सीबीएसई की लिस्ट में होते हैं, लेकिन जब चेकिंग की जाती है तो उनकी अनुपस्थिति दिखाई देती है। ऐसे में बच्चों पर जो मानसिक दबाव होता है, कोचिंग, स्कूल और माता पिता के सपनों को पूरा करने का वह कम हो सकेगा। सीबीएसई के विद्यालयों में जो 12वीं कक्षा की कई जगह पर डमी स्कूल, डमी क्लासें चल रही हैं, विद्यार्थी आते नहीं हैं और उनको अटेंडेंस दी जाती है, तो सीबीएसई ने अच्छी पहल करी है कि 12वीं के बच्चों का औचक निरीक्षण करा जाएगा और जो बच्चे निरीक्षण में नहीं पाए जाएंगे उनका रोल नंबर रोक लिया जाएगा, उनको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है। डमी स्कूल के छात्र को चेक करने के लिए उन स्कूलों का सीबीएसई दौरा करेगी और दौरा करने पर, औचक निरीक्षण करने पर वो छात्र अगर स्कूल में नहीं पाए जाते हैं और उनका रजिस्टर में नाम चल रहा है तो उन स्कूलों के खिलाफ जो सीबीएसई वो कार्रवाई करेगी। और इसमें क्या, और उनका जो स्कूल संस्था, कहीं डमी स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें क्या वो छात्र स्कूल नहीं आता और उनकी परसेंटेज जो उपस्थिति है वो भेजी जाती है सीबीएसई को। और वो जब भी अचानक जो नियम बना रही है अभी सीबीएसई, अचानक अगर सीबीएसई जाके चेक करेगी उनको डमी स्कूलों में वो बच्चे नहीं मिलते हैं तो स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसका जो खामियाजा है वो छात्र को स्वयं जिम्मेदार होगा, उसके अभिभावक जिम्मेदार होंगे। कि सीबीएसई के द्वारा डमी स्कूल में जो छात्र अपने आप को पंजीकृत करा लेते हैं उनके ऊपर सीबीएसई ने नकेल कसी है, तथा ऐसे छात्र जो डमी स्कूल में अपने आप को पंजीकृत करा लेते थे उन सब छात्रों को अब सीबीएसई परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देगी। ये सीबीएसई का बहुत ही अच्छा निर्णय है तथा इससे जो छात्रों की संख्या है वो स्कूलों में बढ़ेगी और छात्र जो हैं निरंतर अपने विद्यालय में भी आ सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, जिसके अंतर्गत उसने फैसला लिया है कि शिक्षा सत्र 25-26 से जिन बच्चों ने अपने आप को डमी कैंडिडेट के रूप में स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करा रखा उनको वो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये इस निर्णय से जहां कोटा जैसे जगह पर जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगेगी, साथ ही बच्चा जो एक मानसिक दबाव में आकर के जहाँ स्कूल की शिक्षा को पूरी करने का दबाव होता है, कोचिंग का दबाव होता है, माता पिता के सपनों को पूरा करने का दबाव होता है, उससे इसमें बहुत ही हद तक रुकावट आएगी। कहा जाता है कि शिक्षा शारीरिक कमी से नहीं रुकती। अगर किसी के पास पढ़ाई और आगे बढ़ने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। प्रोमिलाबाई बधिर स्कूल के छात्रों ने इस बात को सच कर दिखाया है। ये स्कूल नर्सरी से लेकर 8वीं तक बच्चों को शिक्षा देता है। इस साल जिन छात्रों ने अपनी कक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया उन्हें सम्मानित किया गया है। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने कहा, जो भी छात्र अपनी कक्षा में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान हासिल करेंगे उन्हें इस साल फ्लाइट से अमृतसर घूमने भेजा जाएगा। इससे बच्चे अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करेंगे और उनके सपनों को भी नई उड़ान मिलेगी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह का सम्मान बच्चों में नई ऊर्जा भरता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये डीफ एंड डंप स्कूल है और ये बच्चे हमारे देश की धरोहर है और मैंने अपने जीवन में देखा कि अपने काम में जो निपुणता ये हासिल करते हैं वो सामान्य बच्चे नहीं कर पाते। इनके प्रोत्साहन के लिए अभी 6 महीने पहले मैं स्कूल में आना हुआ था, एक कार्यक्रम था, तो ये बच्चे प्रोत्साहित हों, कैसे मेहनत करें, इसके लिए मैंने घोषणा की थी कि जो बच्चे 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उन सभी को हम हवाई यात्रा कराएंगे। हम घोषणा करके चले गए, बीच में लिंक नहीं हो पाया, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन पहले यहाँ की प्रधानाचार्य अंजू सक्सेना जी मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा था बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों की मेहनत के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस बार बेहतर परिणाम आया है, नंबर अच्छे आए हैं। तो आप अपने वादे को पूरा कीजिए। मैं बिल्कुल जो मैंने कहा है उसको करेंगे। आज हम बच्चों को यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और मुझे खुशी है बच्चों ने मेहनत की है। इन सभी 15 के 15 बच्चों को हम हवाई यात्रा करवाकर अमृतसर लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे ये बाघा बॉर्डर पे जो परेड होती है उसको देखेंगे
उसके अलावा दुर्गाना मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, जलियांवाला बाग, वहाँ के दर्शन करेंगे। आज से ही हमारे विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है। शाम सुंदर अग्रवाल जी ने घोषणा की है कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, हम उनको हवाई यात्रा कराएंगे इंडिया के अंदर कहीं भी, जैसे अमृतसर हुआ या जयपुर हुआ या उदयपुर हुआ, कहीं भी लेके जाया करेंगे हर साल। तो ये बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चे तथा पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं, सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं कि एक नई परंपरा शुरू हो रही है जिससे हमारे बच्चों को एनकरेज मिलेगा। और मैं जैसे सर ने बोला था इन बच्चों के लिए कि हवाई यात्रा करवानी है, तो बच्चे बड़े खुश होकर उन्होंने एग्ज़ाम दिए और बिना नकल किए और खूब मेहनत की बच्चों ने। और मुझे बल्कि खुशी हुई है कि इस बारे बच्चे जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे कभी फ्लाइट में गए नहीं हैं, तो उससे खुश हुए हैं बच्चे, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। घर से बाहर निकलकर वे खुद को मजबूत और सशक्त बना रही हैं। इसी दिशा में जैन समाज की महिलाओं ने श्री उत्सव का आयोजन किया, जो ओसवाल भवन में हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी शामिल हुए और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि वे ये स्टॉल दूसरी बार लगा रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने कई प्रकार के स्टॉल लगाए, जैसे खाने पीने का सामान, बच्चों के कपड़े, बेडशीट और अन्य व्यापार से जुड़े सामान। इन स्टॉल्स का उद्देश्य महिलाओं के व्यापार को बढ़ावा देना और उनकी मेहनत को प्रचार प्रसार करना था। कार्यक्रम की आयोजक ने बताया कि इस तरह के स्टॉल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि महिलाएं व्यापार में आगे बढ़ सके और घर से बाहर निकलकर खुद को मजबूत बना सके। नहीं, एक बार और रख चुके हैं हम, पहले भी एक बार रख चुके हैं, ये दूसरी बार है हमारा। और ये मतलब इससे जो उत्सव से हमारी जो धनराशि प्राप्त होती है, उससे हम महिलाओं, कन्याओं और ग्रामीण विकास योजना में उसको खर्च करते हैं। इसलिए हम ये उत्सव लगाना चाहते हैं। ये एक तरह से उत्सव है, सांस्कृतिक भी है, साथ साथ ये कहूँगी आर्थिक संपोषण का है। मैनेजमेंट में भी बहनें ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास भी करती हैं। ये एक आधार बनता है संगठन को मजबूत करने का। ये एक अलग, इसका नाम है श्री उत्सव और एक बहुत अलग तरह का उत्सव है। इसमें हम महिलाओं के आत्मविश्वास का जश्न मना रहे हैं, उनके स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने का जश्न मना रहे हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा मंच प्रदान करें महिलाओं को जिससे उनके सपनों को पंख मिले। आज का ये जो श्री उत्सव है, ये हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल के निर्देशन में पूरे भारत में जो हमारे 550 शाखा मंडल है वो इस आयोजन को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे यही है कि महिलाएं जो केवल अपने परिवार तक ही सीमित हो गई थी, वो स्वावलंबन की दिशा में भी आगे बढ़े, उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जागे। सही दृष्टि से आगे बढ़ना महिलाओं का जो आज यहाँ स्वरूप दिखाई दे रहा वो है, अध्यात्म दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी और गृहस्थ को संभालते हुए भी। ये भारतीय संस्कृति में महिलाओं का उत्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्क है। महिलाओं को आगे बढ़ना एक दूसरी दृष्टि है जो कई संस्थाओं में कई जगह होता है। महिलाओं का सही मायने में बढ़ना ये है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।